हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे हिंदुस्तान की एक लगातार बढ़ती जा रही बीमारी डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ हिंदुस्तान में वाले समय में तकरीबन 70 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से परेशान होंगे और उसमें हर छठा व्यक्ति हिंदुस्तानी होगा। डायबिटीज़ कोई सर्दी खांसी जुकाम नहीं है जिसकी 2-3 दिन दवाई ले ली और ठीक हो गया। ये कोई फ्रैक्चर भी नहीं है जिसमें 2-3 महीने हमने लगातार ट्रीटमेंट लिया और फिर ठीक होने की संभावना बनी रहती है। जब डायबिटीज़ हो जाती है तो ये आपको मेंटल तौर पे ये बहुत परेशान करती है। इसको कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल होता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं, आपको अपनी आदतों में बदलाव लाना होता है और फिर भी उसके बाद ये पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। और डायबिटीज़ के से होने से बहुत सारी बीमारियां शरीर में साथ साथ में और आ जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ इसके रिलेटेड हो जाती हैं, जिसमें हार्ट अटैक, आपका स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है, बीपी हाई होने का टेंशन रहता है। फिर साथ ही साथ किडनी रिलेटेड डिजीजेस कुछ भी इससे हो सकती हैं और उसके साथ में इसमें फीट में नमनेस होने लगती है, पाँव में नमनेस होने लगती है, आपके घाव नहीं भरते हैं और उसी के साथ साथ में ये आपकी आई हेल्थ में, मतलब आपका विजन, अगर शुगर बहुत बड़ी हो, डायबिटीज़ बहुत बड़ी हो तो ये विजन हेल्थ को भी बहुत ख़राब करती है। इससे ये आंखों की रोशनी भी तक जा सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने सुनी है डायबिटीज़ के बारे में वो ये है कि डायबिटीज़ अगर एक हाई थोड़ी सी भी बड़ी हो और मेंटेन हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर डायबिटीज़ लगातार फ्लक्चुएट हो रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो उस केस में ये बहुत टेंशन वाला बात हो जाता है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारी डायबिटीज़ जो है वो अभी लो है और इंस्टेड ऑफ दैट वो हाई हो रही होती है, और हम सोच रहे हैं कि डायबिटीज़ हाई है तो क्या पता वो लो हो रही है। तो फ्लक्चुएट होने से वो आपकी दूसरे ऑर्गन्स की भी हेल्थ को खराब रखता है और कभी जब ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान कोमा में जा सकता है और कभी लो हो जाए तो इंसान चक्कर खा के गिर भी सकता है। और सबसे बड़ी बात जो डायबिटीज़ के साथ है वो कहना ये होता है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन उस व्यक्ति को जिसको डायबिटीज़ हुआ है उसके लिए तो सबसे बड़ा स्ट्रेस ही ये है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया है। तो अब आपको रिलैक्स रहना है। डायबिटीज़ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ट्रीटमेंट लेना है प्रॉपरली, और साथ ही साथ अगर आप प्री डायबिटिक भी हैं तो भी आपको उसको कंट्रोल करके नीचे लेके आना है अपनी डायबिटीज़ को। इसको बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि करेला जामुन जूस जो है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन करेला जूस जो है क्या वो प्रैक्टिकली पीना पसंद करेंगे आप? या फिर अगर बात करें कि जामुन जो है तो जामुन की गुठलियां चबा चबा कर खाने से डायबिटीज में बहुत आराम मिलता है, तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ना तो हमारे पास करेला जूस निकालने का टाइम है और ना जामुन की गुठलियां चबा के खाने का टाइम है। तो मोदी केयर आपके लिए लेके आया है करेला जामुन जूस, जो एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है, उसे मेंटेन करता है और साथ ही साथ इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बरकरार रखता है। तो करेला जामुन जूस एक डायबिटीज में काम करने वाला बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और एक और प्रोडक्ट साथ ही में आता है, वो है ग्लूको हेल्थ हमारा। उसमें वो क्या करता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स जैसे मेथी, करेला, ये सब डाले गए हैं, तो वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेटर कर देगा और साथ में आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करके कंट्रोल करेगा और उससे आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएगा। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करने का भी काम करता है। तो ये दो अमेजिंग प्रोडक्ट करेला जामुन जूस और साथ ही साथ ग्लूको हेल्थ अपनी डाइट में ऐड कीजिए और अपनी डायबिटीज को तुरंत भगाइए। थैंक यू।